फिर हम लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 46 वचन से 56 वचन तक देखने का प्रयास करेंगे। ये मरियम का स्तुति गीत है, मरियम का मैग्निफिकेट है जो उसने परमेश्वर के लिए गाया था। सुनिए। दूत मरियम के पास आया और कहा, आनंद और जय तेरी हो, तू विजय और आनंद से भरी रहेगी। ये भाव तेरा स्थायी भाव हो जाएगा। दुनिया की चिंता, शोक, परेशानी, मुश्किलातें सब खत्म, क्योंकि खुदा इस धरती पर पदार्पण करने जा रहा। उसकी पहली आशीष उसकी चुनी हुई दासी मरियम को परमेश्वर देना चाहता। मरियम, जैसे ही दूत ने बोला, मरियम आनंद और खुशी से भर गई। और फिर दूत ने उसको बताया कि देख, तू गर्भवती होगी। पूरा मैटर उसके बाद खुला और मरियम के अंदर एक उत्सुकता आई कि कैसे होगा। तो दूत ने बोला, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा और तू गर्भवती होगी। मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, जो आपने बोला आपके वचन के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार नहीं। मेरा सोच तो कहता है असंभव है, कुंवारी गर्भवती हो ही नहीं सकती। मेरा सोच तो डिफेक्टिव है, लेकिन तेरा वचन सिद्ध। अगर तूने कहा कुंवारी गर्भवती होगी तो हो। तूने कहा आकाश और चंद्रमा बन जाए, परमेश्वर ने कहा हो गया। परमेश्वर ने सूरज और चांद सितारों को बनाया, पृथ्वी और जल को अलग किया। परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जो सृष्टि में मेरे और आपके आसपास दिखाई देते। परमेश्वर ने बोला और हो गया। और वही बात मरियम कहती कि परमेश्वर तू जो बोलता वो होता। हमारा सोच किसी काम करे। आज दुनिया का सारा सोच, सारी दुनिया का सारा चिंतन, सारी दुनिया का सारा मंथन एक तरफ करो और परमेश्वर का वचन एक तरफ करो। वो होगा जो परमेश्वर बोलता है। और वह हवा में बातें नहीं करता। उसने दुनिया के अंत की बातें मुझे और आपको बताई। आने वाले समयों में क्या होगा, कैसे लड़ाइयां बढ़ेंगी, पेस्टिलेंसेस बढ़ेंगे, कैसे रोग बढ़ेंगे, कैसे मुश्किलातें बढ़ेंगी, कैसे आत्मा अधिक उंडेला जाएगा, प्रभु का कार्य भी ज्यादा होगा, कैसे दुनिया के युग परिवर्तन का समय आएगा, कैसे विश्व एक महान युद्ध में लड़ेगा जिसे हरमगिदोन का युद्ध कहा जाता है। उसी समय में कैसे सूरज अंधेरा होगा और यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने विश्वासियों को लेकर जाएंगे और 1000 साल तक इसी पृथ्वी पर रहते हुए यरूशलेम से राज करेंगे। और फिर उसके बाद शैतान छोड़ा जाएगा और वो फिर आग के कुंड में डाला जाएगा, लड़ने की कोशिश करेगा, यीशु के मुंह की फूंक से समाप्त होगा। फिर न्याय सिंहासन रखा जाएगा और वो अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा। जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया वे नरक की आग में जलेंगे। जो उसने कहा, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका कहा वचन नहीं टलता। हम लोग नारा लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलानी बात रहेगी, फला का नाम रहेगा, फलाना ये रहेगा। आपको मालूम है ना, सूरज रहेगा ना चांद रहेगा, फिर किसका नाम रहेगा? यीशु का नाम, क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ। और फिलिपियों 2 में लिखा है कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो आकाश और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे तीनों लोग, त्रिलोकीनाथ अगर कोई है तो वो यीशु। और हर लोक का प्राणी ये कहेगा कि सचमुच वही श्रेष्ठतम है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र, उसकी धार्मिकता बेजोड़ है। ये सब प्रकट होने वाला, कोई छिपी हुई बात नहीं। ऐसी महान बातें जब मेरे और आपके सामने रखी हुई, तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, जैसा मरियम ने चला। दुनिया में आज 2 एजेंडा, एक संसार और शैतान का एजेंडा। लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम ग्रीन गॉड्स बना रहे हैं, हम नई नई बातें कर रहे हैं, हम ही पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। अगर इंसान नहीं होता तो आज दुनिया इस हालत में नहीं होती। पापी इंसान के कारण ही दुनिया डोल रही है अपनी जगह, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि हम दुनिया को संभालेंगे, हम क्लाइमेट को संभालेंगे, हम ह्यूमैनिटी को संभालेंगे, हम मनुष्यों की चिंता करेंगे, हम मनुष्यों को व्यापार देंगे, हम मनुष्यों को सुख देंगे। उनकी आत्मा की बात नहीं करते, अनंत जीवन की बात नहीं करते, स्वर्ग की बात नहीं करते, क्योंकि शैतान कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग पर उसका कोई अधिकार नहीं। दूसरा एजेंडा हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जो ये कहता है कि शैतान के पास थोड़ा ही समय बचा है, वो इस दुनिया में बहुत सारे कष्ट पैदा करेगा, लेकिन उसका अंत निकट है। और फिर मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा। इसलिए दुख सहते हुए इस वर्तमान दुनिया को अपना प्यार लुटाते रहो। ये सलीब वाली दुनिया है, इसको सलीब वाली दुनिया बनी रहने दो। उसके बाद एक बगैर सलीब की दुनिया आएगी, जिसमें मैं और आप आनंद मनाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, वो आनंद देता अपने लोग।
यशाया 9 में लिखा है, वे लूट बांटने के समय का आनंद करते हैं और कटनी का सा आनंद करते हैं। ऐसा एंड प्रोडक्ट हमें परमेश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में मिल गया, जो हमारा हासिल है, आखिरी हासिल है। मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया, और उसका जो हासिल है वो हमारा हासिल है। और उसका हासिल वो है जो हम बिना परिश्रम के पूरा पूरा लाभ लेते, क्योंकि हम उसके लेपालक पुत्र हैं, और जो कुछ खुदा का है वो सब हमारा है। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी के रूप में या सर्वाधिकारी के रूप में उसके साथ सहभागी होंगे, और हम उसके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। यह वो आनंद का विषय है जो इस संसार में कोई मनुष्य किसी को नहीं दे सकता। ये स्वर्गीय आनंद, इसलिए दूत भी कहते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर शांति हो, क्योंकि दो चीजें मनुष्य के पास इस धरती पर है ही नहीं, इसलिए परमेश्वर लेकर आया। पुत्र के आने से आकाश में महिमा और पृथ्वी पर शांति। अगर आप ये दोनों चीज चाहते हैं तो यीशु की ओर मुड़िए। संसार और उसकी बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन सर्वदा बना रहेगा। सो मरियम इलिशिबा के पास जाती है, और हमने अध्ययन किया कैसे मरियम का अभिवादन सुन के बच्चा जो है वो इलिशिबा के पेट में खुशी से उछल पड़ता, और वो भी पवित्र आत्मा से भर जाती और कहती, मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की दासी मेरे घर पर आई है। और वो दासी इतनी खूबसूरत है कि उसने जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस पर विश्वास किया, क्योंकि जकरिया विश्वास नहीं कर पाया था, इसलिए गूंगा हो गया था। तो जो इलिशिबा के घर में हुआ वो मरियम के घर में नहीं होने वाला था, क्योंकि मरियम फेथफुली परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले चुकी थी। इसका प्रमाण इलिशिबा ने दिया, जबकि इलिशिबा ने मरियम और दूत का कॉन्वर्सेशन नहीं सुना था। इलिशिबा को कुछ भी नहीं मालूम, पवित्र आत्मा उसके द्वारा गवाही दे रहा। यीशु के जन्म का हीरो कौन है मालूम? यूसुफ नहीं, मरियम नहीं, इलिशिबा नहीं, जकरिया नहीं, यूहन्ना नहीं। यीशु के जन्म का हीरो है पवित्र आत्मा। और वो किस खूबसूरती से मरियम के गर्भ ठहरने से लेकर पूरे इवेंट को कैसे मैनेज करता, और कैसे वो आत्मा में आनंद से भरकर अपने पात्रों को लेकर अपने कार्य को पूरा करता। क्रिसमस इसका एक अति उत्तम उदाहरण, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ पीपल। और आज हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे। हम भी थोड़ा जमीन से ऊपर उठे, हम भी लहरों पर चलने के लिए अपने यीशु को देखें, क्योंकि पवित्र आत्मा का युग है और अद्भुत बातें होने वाली। मरियम का स्तुति गान, पहला अध्याय, लूका पहला अध्याय 46 वचन से। तब मरियम ने कहा, जब इलिशिबा ने परमेश्वर की स्तुति की, देखिए लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को चमकाता है। जब दो पवित्र आत्मा से भरी हुई स्त्रियां परस्पर मिलती हैं तो कैसे परमेश्वर की स्तुति करती हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है और वे केवल परमेश्वर के महान कामों का वर्णन कर रही। इलिशिबा ने किया, अब मरियम कर रही। मरियम कहती, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। मेरा प्राण जो है, मेरा अंतरतम से परमेश्वर की बड़ाई निकलती, स्तुति निकलती। अगर प्राण शोक में रहता है तो सच्ची स्तुति नहीं निकल सकती। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल। भक्त है, ईश्वर भक्त है, लेकिन प्राण में उसके वश में नहीं, और प्राण उसका बहुत ज्यादा शोकित। और वो अपने प्राण को दिलासा देते हुए कहता है कि अपने प्राण को कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे दिन को बदले। मनुष्य के अंदर आत्मा, प्राण और देह, तीन चीजें। और प्राण जब परमेश्वर से मिल जाता है और प्राण जब प्रभु की बड़ाई करने लगता है तो आत्मा भी परमेश्वर में मगन हो जाती है। हम आत्मा 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 करते हैं, लेकिन हमारा प्राण सच्ची स्तुति तक नहीं पहुंचा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से, अंतरतम से उसका भजन करें। ये वो यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री से बात करते हुए कहते, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे प्राण जो खुदा की बड़ाई कर सके। होठों की बड़ाई से खुदा को इंटरेस्ट नहीं है। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूर काम हुआ और जो अपने आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से, अपने प्राण से मगन होकर प्रभु की स्तुति करते, वो एक स्पिरिचुअल लाइफ की बिगिनिंग है। मरियम कह रही,
वो अपनी आत्मा की बात नहीं कर रही, पहले कह रही मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई। क्योंकि अगर प्राण शोकित है तो फिर आनंद नहीं आ सकता। और प्राण में मृत्यु का शोक बैठा हुआ है। पाप के कारण जो आदम और हव्वा ने पाप किया, वो मृत्यु का शोक बैठा हुआ। इसलिए अय्यूब 14 के पहले अध्याय में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है सो थोड़े दिन का और शोक से भरा होता। दो त्रासदियां हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से आ गई। एक तो हम थोड़े दिन के हो गए, और दूसरी बात वो भी जो दिन है वो दुख के हो गए। इसलिए मरियम कहती, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता। प्राण को शोकित होने से बचाने वाला प्रभु मरियम को आनंदित कर। और वो कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मुझ पर ध्यान दिया, जिसने मुझे मैसेज दिया, जिसने मुझे मिशन दिया, जिसने मुझे दुनिया में एक उपयोगी पात्र बना दिया, ये मेरा उद्धार। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का काम किस मात्रा में है और कितना है, ये हमारे उद्धार को परिभाषित करता है। मरियम कहती है, मैं उद्धार के आनंद में, डिलीवरेंस के आनंद में, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा उद्धार मतलब किसी चीज से मुक्त हो जाना, चिंता से मुक्त। गर्भवती हो जाऊंगी, लोग पत्थरवा करके मार देंगे, नहीं, आत्मा मगन है, आनंदित। ये विचार आ ही नहीं रहा। संसार के जितने शोक कष्ट प्रद विचार हैं वो सब मरियम से बहुत दूर है। लिखा, सारी बातें यीशु मसीह से कह दो, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। फिलिपियों 4। हृदय जहां से विचार उठते हैं, हृदय जहां से व्याकुलता उठती है, वहीं आनंद आ गया। ये सर्वानंद जो भीतरी आनंद जिससे मरियम परिपूर्ण कैसे हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। आज भी लोग संपूर्ण आनंद की खोज में। यीशु ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें आनंद मिले और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15। संपूर्ण आनंद मसीह के पास, और वो मुझे और आपको हर्षित करता। और मरियम को ये दोनों बातें, उसके प्राण में बड़ाई और आत्मा में आनंद और मगन होना, इसलिए मिला क्योंकि उसने अपनी देह को प्रभु को समर्पित कर दिया। इसलिए रोमियो 12:1 में लिखा है, पौलुस लिखते हैं, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। मरियम ने अपने शरीर में कोई इफ और बट नहीं लगाया, कोई रुकावट नहीं। उसने कहा, मैं प्रभु की दास, मेरा शरीर समर्पित। जैसे उसका शरीर समर्पित हुआ, उसके प्राण में आनंद आ गया, उसकी आत्मा में आनंद आ गया। हम लोग इस संसार में रहते हुए शारीरिक सुख को भोगने के लिए ईश्वर की बातों को छोड़ देते, और मोह माया के बंधन में और शरीर के बंधनों में हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं करते, उसके उद्देश्यों के लिए समर्पित नहीं करते। जब तक मैं और आप ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं आपका दास या दासी हूं और मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो, यह वाला आनंद नहीं मिल सकता। मरियम मुझसे और आपसे पूछ रही, मुझे आनंद मिला, तुम्हें मिला क्या? क्रिसमस मना रहे तो मसीह के आगमन से, उसके बालक के रूप में मेरे गर्भ में आने से मुझे आनंद मिला। तो जब वो तुम्हारे लिए बलिदान होकर मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने विराजमान हो गया, तो तुम्हें आनंद कितना मिलना चाहिए। ना हम मरियम के आनंद को समझते, ना हम अपने आनंद को समझते, और हम खुदा खुदा करते हुए दुनिया की भीड़ में और दुनिया के रंजोगम में खोते चले जाते। दुनिया मौत की बस्ती है और हम रहते हैं मौत की बस्ती में, और मौत की बस्ती में जिंदगी का आनंद मनाना, ये खुदा की ओर से होता। जिस बस्ती में आहें और आंसू हो, उस बस्ती में जलसा कैसे मनेगा? जिस बस्ती में हर कोने से कराह आहें सुनाई दे रही हूं, आज तो बढ़ती जा रही है वो कराह मानवता में, उसमें उत्सव कैसे मने, जलसा कैसे हो? दूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जलसे की बात सुनो,
आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा, यही मसीह प्रभु। तुम्हारी मौत और वीरानगी की बस्ती में उसको चमन बनाने वाला एक व्यक्ति आ गया। इसलिए मरियम कहती है मैं बहुत आनंदित हूं। देखिए उसकी स्तुति कर रही और पवित्र आत्मा उसको ये अनुग्रह दे रहा कि वो अपनी कहानी लोगों को सुना सके और ट्रू स्टोरी सुना सके कि वाकई खुदा के साथ चलने का मतलब क्या था। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की और देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहें। मैं तो दीन थी लेकिन उसने मुझ पर दृष्टि की ना। तो दीनता बड़ी है कि दृष्टि बड़ी? देखिए जैसे पहरुए भोर के लिए इंतजार करते वैसे हम भी भोर का इंतजार करते। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं तैयारी करके बैठा हूं। मरियम कहती मैं तो दीन, मेरी एक ही क्वालिटी है, ना मैं मंदिर जानू, मैं महिला हूं। यहूदियों में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है, उन्हें बहुत हिकारत के भाव से देखा जाता है मंदिर में भी। मैं तो एक महिला हूं, देहाती महिला हूं, गलील के नासरत में रहती हूं, कुछ जानती नहीं, छोटी उम्र की हूं। लेकिन प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि की क्योंकि मैं किसी कोने में अपने मन को प्रभु से लगाए हुई। सुनो ना, यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर। शमौन कौड़ी ने यीशु के लिए घर में खाना रखा और उसके साथ मेज पर बैठकर खाने लगा। एक स्त्री आई और उसके पैरों पर इत्र का पात्र फोड़कर उसकी आराधना स्तुति करने लगी, आंसू बहाने लगी, उसके पैरों पर को अपने बालों से पोंछने लगी। उसने कहा ये तो पवित्र आदमी नहीं है, अगर ये होता तो स्त्री को पहचान लेता कि ये पापी नहीं। अब उसके बराबर बगल में बैठकर शमौन जो है यीशु मसीह का मूल्यांकन करके उसको हिकारत के भाव से देख रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो मैं इसे सोच रहा था वो ये निकला नहीं। लेकिन जो स्त्री उसके पांव पर पड़ी वो ये कह रही कि जो मुझे चाहिए था मुझे वो ही मिल गया। दोनों में अंतर है। दीनता से देखिए कैसे बात बनती। और घर शमौन का था, खाना शमौन का था, आयोजन शमौन का था, सब कुछ शमौन का था, और आशीष वो स्त्री लेके चली गई। पूरी जमावट थी, मंदिर था, सब थे, महायाजक थे, शास्त्री थे। नजर पड़ गई एक कमसिन कन्या पर जो दीन है और जो कभी भी खुदा से प्रश्न नहीं करती, काउंटर क्वेश्चन नहीं करती, कहती जो तू कहता वो हो। सो मरियम मुझसे और आपसे ये कह रही है कि दुनिया में अपने आप को ऐसी जगह रखो कि हजारों में भी खुदा आपको देख ले। दिख जाओगे क्या? बड़ी बड़ी जगह छोड़कर किसी देहात में पड़े रहोगे तो भी आपको वो देख लेगा। सुनिए, परमेश्वर के राज में राजा रजवाड़े सिंहासन पर बैठे, दाऊद सुलेमान सब बैठे, लेकिन नातान, एलिया, एलीशा ये सब अपने चेलों के साथ गांव जंगलों देहातों में रहते थे, आश्रमों में रहते। लेकिन राजा नीचे देखते हैं, लेकिन नबी हमेशा परमेश्वर की बातों को लेकर साहस के साथ कार्य। आत्मा की जमावट को समझे। मरियम मुझसे और आपसे ये सिखा रही कि आप भी ऐसी दीनता में और आप ऐसी दीनता रखें जिस पर खुदा दृष्टि कर। फिर तो आनंद ही आनंद। उसकी निगाहे करम अगर हम पर हो जाए तो आनंद ही आनंद। हर एक के लिए उसके पास कार्य है। जैसे मरियम के लिए था, मेरे और आपके लिए भी था। जो भी दीन बनेगा उसको परमेश्वर का मिशन मिलेगा। भले बैठ के घर में आराधना करना हो, भले प्रार्थना करना हो, भले गरीबों की सेवा करना हो, भले प्रचार करना हो, परमेश्वर ने भले काम मेरे और आपके लिए जगत की आदि से पहले से रखे हैं। एफिसियों 2:10। इसलिए हमें मरियम की लीक पर चलना। और यहां पर वो कहता, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती।
मैं तो धन्य हूं ही हूं। उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। अब बड़े बड़े काम क्या है? वो गर्भवती हुई। बड़े बड़े काम क्या है? उसने करोड़ों में उसको चुन लिया। बड़े बड़े काम क्या है कि वो परमेश्वर की एक महती जिम्मेदारी को लेकर इस दुनिया में एक आम स्त्री की तरह जीकर चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर के महाकर्म हो जाएंगे। ये देख, बड़े बड़े स्थानों में बड़े बड़े लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर के बड़े बड़े काम जो मंदिर में होने थे, शायद याजक के जीवन में होने थे, उसके परिवार में होने थे, वो मरियम के साथ। जो बड़े बड़े काम मंदिर में होने थे, वो गलील की सड़कों पर मसीह ने कर दी। उसने आंधी को डांटा, गलील की झील में तो आंधी ठहर गई। उसने एक लड़की के घर में जाकर उसकी लाश से कहा तलीता कुमी, वो उठ के बैठ गई। ये सब एक ऐसे अनइम्पॉर्टेंट स्थानों में हो रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है सांसारिक दृष्टि से। एक चीज जो मुझे और आपको बिल्कुल समझ में आती कि ये दिन जो है ना, ये सद्गुणों के दिन, और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने आत्मा के वरदान और फल इस दुनिया पर उड़ेल ली। इसलिए सद्गुणों से सदा श्रृंगारित रहे। परमेश्वर मुझको और आपको सबको मरियम बनाना चाहता, इसलिए उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा के फल दिए। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, भलाई, दीनता, सारी बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको दी। उसने आत्मा के वरदान दिए। ये समझ कहिए कि मरियम हमसे बेहतर प्लेस्ड थी। शायद पवित्र आत्मा के साथ हम भी उससे बेहतर प्लेस्ड हैं, और युग के परिवर्तन के साथ हम उस जगह जहां हमको ये कहना पड़ेगा, मरियम हम आपसे सहमत हैं। और मरियम हमारा जीवन और आपका जीवन अलग नहीं है। और अगर हम मरियम को दूर करके केवल यही कहते हैं कि वही धन्य थी और हमारे जीवन में कुछ नहीं है, तो हम मरियम से दूरी बना रहे, अपने खुदा से दूरी। ये कहिए मरियम हम आपके साथ खड़े, और हम भी कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, और जो उस पर दया करता, जिस पर वो दया करता, उसको पीढ़ी पीढ़ी तक संभालता। देखिए, यीशु के बाद एक नया वंश शुरू होने वाला था, और लिखा है जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा तो वो अपना वंश देखने पाए। ये शायद 53 में लिखा। ये वंशों की बात, ह्यूमैनिटी की बात। यीशु मसीह के आने के बाद दुनिया के इतिहास में एक महान परिवर्तन की बात, दुनिया के कोने कोने में यीशु के नाम के प्रचार की बात। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा आराधना करने वाले जो लोग हैं, वो मसीह की आराधना करने वाले लोग। कहां से एक छोटी सी जगह से निकलकर पीढ़ी पीढ़ी की आशीष आ गई, और कैसे पीढ़ियों ने उसके आशीष को अपने जीवन में ग्रहण किया, ये मैं और आप बाइबल में देखते। अगर ये मसीह नहीं आता तो दुनिया ऐसी नहीं होती, हम कब के नाश हो गए होते। ये उसकी दया पर चल रही, क्योंकि वो धार्मिकता लेकर आया, और उसने मरियम की तरह अनेक लोगों को आशीषित किया। मरियम उस जमात की एक सदस्य है जो करोड़ों की संख्या में, अनगिनत की संख्या में, हर युग में, हर पीढ़ी में, हर शताब्दी में अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं। मरियम एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने ये कहा कि प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में हुआ। उसने बड़े बड़े काम मेरे लिए किए, और उसने पीढ़ी पीढ़ी तक दया करने का वादा किया। उसने अपना भुजबल दिखाया, जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। अब जो बात मैं इतनी देर से कह रहा हूं वो यही कि उसने ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठे हुओं को तो नीचे कर दिया, और जो नीचे थे उनको ऊपर कर दिया। अब जो सिंहासन पर बैठे उनको कौन याद करेगा? दुनिया में अनेक लोग आए और चले गए, नाम लेवा भी नहीं उनके, लेकिन मरियम को मसीह के कारण आज भी हम स्मरण करते हैं। इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है, अनेक शासक आए और चले गए, उनके नाम लेवा भी नहीं मिलते आज। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको हम नाम से भी नहीं जानते, जो कभी इस दुनिया की शख्सियत हुआ करते। परमेश्वर ने कहा ये नाम से नहीं चलेगा। नाम किसका चलेगा? नाम उस कुंवारी का चलेगा, नाम
उस मसीह का चलेगा जो निष्पाप बलिदान देगा। न पैमाने छलकते हैं यहां, न जाम चलता है, और नई दुनिया के रिंदों में मसीह का नाम चलता है। वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और दिन ब दिन परमेश्वर अपने नाम को महिमा देता चला जाए। मरियम कितनी सिंपली ये बात कह रही। कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है कि सारे प्रधानताओं, अधिकारों को उसने अपने ऊपर से उतार कर फेंक कर उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा, और मसीह ने कह दिया कि मैं राजा बनने में विश्वास नहीं रखता, मैं पवित्र बलिदान में विश्वास रखता। इब्रानियों में लिखा, दुनिया में आते वक्त उसने कहा कि बलिदान और भेंट तूने न मुझसे नहीं चाहिए, मेरे लिए एक देह तैयार की। ये जो पवित्र मंदिर जो देह के रूप में मुझे तूने दिया है, खुदा यही मेरी आराधना का स्थल है, यही मेरा मंदिर। और यीशु ने अपने आप को निष्पाप रखकर मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। मंदिर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अब मंदिर कहीं और नहीं है। पौलुस कहते हैं तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा तुम में निवास करता। और बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया में काबिज होकर बैठे हैं, मल्टी मिलियनेयर हैं, और बड़े बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं हमारा ही नाम चलेगा। मरियम कह रही तुम्हारा नाम लेवा भी नहीं मिलेगा। आज से 100-150 साल पहले जिन लोगों को बड़े बड़े लोग कहा जाता था और जिनकी मूर्ति चौराहों पर स्थापित हुई थी, आज लोग उन्हीं की मूर्तियां गिरा गिरा के तोड़ रहे। कोई फलसफा, कोई रीति नीति, कोई डॉक्ट्रिन, कोई शिक्षा मसीह के सामने नहीं टिक सकती। सब कुछ समय के साथ बदलता चला जाए। जिन प्रथाओं को, कुप्रथाओं को, सुप्रथाओं को हमने कहा कि ये बहुत अच्छी है, आज हम उन्हीं को बुरा कहकर हटा दें। लेकिन सुसमाचार तो वही है 2000 साल से। एक आया है जो तुम्हारे लिए बलिदान हो, जो कुंवारी के गर्भ से निकला, उसको कोई बदलता नहीं ना, बदल ही नहीं सकता। और जो सुनता है सुसमाचार को, विश्वास करता, उसका उद्धार हो जाता। तो दुनिया तो एक शरण में जा रही, दुनिया में तो सब कुछ मिट रहा है ना, सड़ रहा है ना, बिगड़ रहा है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन और स्थापित होता चला जाता है। इसलिए लिखा है उसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ। डूबती नाव में बैठ रहे हैं अगर आप मसीह को छोड़ रहे हैं तो। आप एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ दिनों में सड़ जाएंगे अगर आप मसीह को अपनाते नहीं। मरियम कह रही वो मेरे लिए आशा का केंद्र, सब मुझे धन्य कहेंगे। एक राज्य के लोग नहीं, एक देश के लोग नहीं, एक पीढ़ी के लोग नहीं, अब से सब लोग मुझे धन्य कहें। किस लिए? कि मैंने दीनता की। किस लिए? कि मैं प्रभु की माता बनी। किस लिए? कि मैं, मेरे द्वारा, मेरी दीनता के द्वारा खुदा ने इस संसार को एक खूबसूरत भेंट दी। उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, जो डिवाइन है वो इटर्नल है, जो डिवाइन है वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता। जो डिवाइन नहीं है वो परिवर्तनशील है। इस दुनिया, ये दुनिया परिवर्तन के नियम में जी रही है। जो आज है वो कल नहीं है, लेकिन युग युग की आशीष परमेश्वर इस शरण युक्त दुनिया में, जो इसमें सब कुछ धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है या बदलता चला जा रहा है, फॉर गुड और फॉर बैड, एक है जिसकी महिमा बढ़ती चली जा रही, और अनेक लोग उसके अंदर अपने जीवन को पा रहे। क्यों? क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती हुई, हमें एक पुत्र दिया। इसलिए उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया और अपनी उस दया को स्मरण करके जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। उसने दुनिया को संभाला, उसने इब्राहिम को संभाला, जो वादा किया था वो पूरा किया। अब इब्राहिम जैसे महान पूर्वज की बात, जिसको बड़ी अदब से मंदिर के लोग कहते थे और उनका नाम लेते थे कि हम इब्राहिम की संतान, मरियम भी उसी इब्राहिम का उल्लेख कर रही है। मरियम भी उस इजराइल का उल्लेख कर रही है जिसको परमेश्वर ने याकूब से इजराइल बनाया था। मरियम भी उस प्रॉमिस का उल्लेख कर रही है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था,
और मसीह के द्वारा पूरी दुनिया को आशीषित करके अंत में अपने लोगों को पुनः स्थापित करने के लिए जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो इब्राहिम के वंश पर परमेश्वर की सदा की करुणा का प्रतीक। मरियम बहुत साधारण सी स्त्री, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि इजराइल को परमेश्वर फिर से अवेयर दे और उसकी सुधि ले। सुनिए, आज इजराइल में 2% से भी कम उद्धार पाए हुए विश्वासी आज की तारीख। बाकी सब ये कहते हैं हम यहूदी हैं, हम अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं, हमारा खुदा नहीं आया, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आया, हम बाबा इब्राहिम की किताब से चल रहे हैं, मूसा की किताब से चल रहे हैं। मरियम कह रही वो इजराइल को संभाल लेगा और अपनी दया को स्मरण करेगा और अब्राहम और उसके वंश पर सदा बनी रहेगी। और अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा मन फिराव का आत्मा देगा इजराइल को कि वे बच्चे की तरह रोएंगे और अपने खुदा को ढूंढेंगे। जकरिया 12वां अध्याय। प्रार्थना का आत्मा उनके लगे और 2/3 इजरायली जब मारे जाएंगे अंतिम हर्मगिदोन के युद्ध में, तो जो 1/3 बचे रहेंगे वो बेशकीमती रहेंगे। परमेश्वर कहता, मैं तुझे अपने आंख की पुतली के समान संभालूंगा, मैं तुझे अपने हाथ की अंगूठी के समान रखूंगा। और परमेश्वर के वचन में ओल्ड माइनर प्रॉफिट्स को जब हम पढ़ते हैं तो आमोस की पुस्तक में लिखा, एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरे। और विश्व भर के लोग जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, यहूदियों को और इजरायलियों को उठा उठाकर अपनी गोद में लेकर आएंगे और कहेंगे, तुम ही हमारा याजक हो। यशाया 62। वो तुम्हें खूबसूरत पगड़ी पहनाएगा और तुम उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाओ और तुम फिर परमेश्वर की आराधना करो। एक कौम की पूरी भविष्य लिख दिया मरियम बोल रही। वो यहूदी जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तत्पर थे, उनके कल्याण की बातें भी मरियम बोल रही। एंटीसेमिटिज्म इस दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी बात है और उसका एक मुख्य कारण यह भी रहा कि उन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके लोगों ने अपने लोगों को क्रूस पर चढ़ा दिया। और आज भी दुनिया भर में एंटीसेमिटिज्म बढ़ता चला जा रहा है, यहूदियों से घृणा बढ़ती चली जा रही है। और दुनिया में कम से कम 3 देश ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम इजराइल को आज नामो निशान मिटा दें, वो रहेगा नहीं। और हर्मगिदोन की युद्ध में ये कहा गया है कि अगर तुम पहाड़ पर हो तो वापस नहीं निकलना, अगर छत पर हो तो कपड़ा लेने ना लौटना। मतलब लड़ाई कौन सी है? एक एक को चुन के मारने की लड़ाई। कौन सी है? जिसमें इजराइल कभी सामना नहीं कर पाए। अभी आप कहते हैं ये बहुत आशीषित देश है, दुनिया भर से जूझता है। हर्मगिदोन की लड़ाई के समय में पूरी विश्व की सेना इसको ऐसा घेर लेगी और ये ऐसा लाचार होगा कि हथियार तो उठाए गए, बस जान बचा के भागे। ऐसे समय में 2/3 इजरायली मार दिए जाएंगे। ये भी जकरिया के 12 से 14 अध्याय में मिलेगा। मन से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बचे रहेंगे वे यहोवा के कहलाएंगे और परमेश्वर उनके साथ मुझे और आपको आशीष देगा। नए यरूशलेम के 12 फाटक याकूब के 12 बेटों के नाम पर वो उन्हें बहाल करे। साधारण सी मरियम मुझे और आपको ये बता रहे, खुदा का कलाम सर्वश्रेष्ठ। वो दीनों को चुन लेता और जब वो चुनता है तो प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, आत्मा मगन होती और देह उसके बलिवेदी पर समर्पित होती। अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान किया हुआ शरीर, परमेश्वर की बड़ाई करने वाला प्राण और उसके आनंद में मगन होने वाली आत्मा, ये टोटल बीइंग है मनुष्य का, जो मरियम में आज प्रभु मुझे और आपको बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी शरीर वेदी पर चढ़े हों, हम उसको पवित्र और भावता हुआ दिखाई दें, हमारे अंदर पाप ना हो, उसकी धार्मिकता हो, हमारा प्राण उसकी बड़ाई करे और हमारी आत्मा परमेश्वर के उद्धार के कारण आनंदित हो। थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पौलुस कहते हैं,
परमेश्वर तुम्हारी आत्मा प्राण देह पूरा पूरा और सुरक्षित संभाल कर रखेगा। पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय के अंत आत्मा प्राण देह, देह प्राण आत्मा नहीं, आत्मा प्राण देह। जब देह को चढ़ाते हो तो प्राण बड़ाई करता है, और जब प्राण बड़ाई करता है तो आत्मा आनंदित होती है, वो पूरा व्यक्तित्व मसीह में मगन हो जाता है। हैप्पी क्रिसमस। प्रभु का आगमन मेरे और आपके जीवन में ऐसे ही आनंद लेकर प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपकी आत्मा को मरियम के समान आनंदित, प्रफुल्लित, मगन और परिपूर्ण रखे, और आप परमेश्वर के संपूर्ण आनंद में सदा लिप्त पाए जाएं। आपके जीवन की दीनता आपको परमानंद तक पहुंचाए। आपके जीवन की दीनता आपको मसीह के आनंद से परिपूर्ण करे। आपके जीवन की दीनता आपको ऐसा व्यक्ति बनाए जो परमेश्वर के स्वर्ग के स्थान में पहुंचने और रहने के योग्य हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती है। आमीन।